आज हमारा स्क्रीन बदला हुआ लग रहा है। मेरी बाईं तरफ और आपकी दाईं तरफ एक नया बोर्ड लगा है। इस पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता लिखी हुई है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस कविता में आपसे एक सवाल करते हैं, यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें। हमारे वीडियो को देखते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इन पंक्तियों को याद रखिएगा। हमारा आज का सवाल है, विदेश मंत्री एस जयशंकर को क्या हो गया है? कभी वे चीन के आगे भारत को दीन बताते हैं तो कभी भारत के उद्योगपतियों को कोसने लग जाते हैं कि वे चीन के आगे दीन क्यों बने हुए हैं। 8 साल से भारत का उद्योग जगत बोलना ही भूल गया है। चुप रहने के शानदार प्रदर्शन के बाद भी उसे अब तक डांट पड़ रही है। कभी टैक्स छूट मिलने के बाद भी निवेश ना करने को लेकर डांट पड़ जाती है, तो कभी चीन से मुकाबला ना कर पाने को लेकर डांट पड़ जाती है। मेरी समझ में यह डांट ही है, आप चाहें तो ताना या नसीहत कह सकते हैं। इनका डांट खाना इनका मामला है। हमारा मामला है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को क्या हो गया है। हाल के दो बयानों से क्या उनकी झुंझलाहट झलकने लगी है? चीन के साथ व्यापार घाटे पर उनके भाषण पर आने से पहले हम उस बयान पर नजर डालना चाहते हैं जिसमें जयशंकर ने चीन को बड़ी अर्थव्यवस्था कह दिया है। वैसे इन तस्वीरों को देखकर हम तो यही समझे थे कि भारत चीन के बराबर का देश है, बल्कि चीन भारत के लेवल पर आकर झूला झूलने लगा है। लेकिन जयशंकर के बयान से लगता है कि झूला भले ही हमारा हो, मगर झुलाने वाला चीन है। अब जयशंकर ही बता दें कि क्या हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसलिए झूला झुला रहे थे कि वे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले थे और हम छोटी अर्थव्यवस्था वाले? सच्चाई सब जानते हैं, मगर सीमा पर तनाव के संदर्भ में कौन सी बात बोली जाए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सीमा पर दोनों देशों की सेना आमने सामने हो और मंत्री जी कहें कि हुजूर आप तो हमसे बड़े हैं, हम तो छोटे लोग हैं, कैसे लड़ें, यह शोभा नहीं देता है। जंग के वक्त कोई देश अर्थव्यवस्था का आकार नहीं देखता, अपना हौसला देखता है। इस बयान से सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बहस इसलिए नहीं होगी क्योंकि यह बयान राहुल गांधी ने नहीं दिया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है। 21 फरवरी 2023 को ANI की स्मिता प्रकाश से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझे क्या करना चाहिए? एक छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या मैं बड़ी अर्थव्यवस्था से युद्ध मोल ले लूं? यह प्रतिक्रिया या जवाब का सवाल नहीं है, यह तो कॉमन सेंस का सवाल है। जयशंकर ही बता सकते हैं कि क्या इसी कॉमन सेंस के कारण गलवान घाटी की घटना के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में चीन का नाम तक नहीं लिया। फ्लैशबैक में जाकर इस घटना से संबंधित रिपोर्टिंग देखेंगे तो मामला समझ में आएगा। मई 2020 से ही खबरें आने लगी थीं कि गलवान घाटी में चीन ने दुस्साहस किया है, मगर उसकी पुष्टि होने में कई दिन लग गए। राहुल गांधी लगातार इस मसले को लेकर सरकार से सवाल पूछने लगे और आज भी पूछते रहे।